नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लेकर घने अंधेरे जंगल से गुजर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ों की शाखाएं हवा में कराह रही थीं। तभी बेताल हंसकर बोला, राजन, तू मानेगा नहीं, तू मुझे उस धूर्त तांत्रिक के पास ले जाकर ही छोड़ेगा। तो चल, रास्ता कटाने के लिए मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। यह कथा है रायपुर नगर की। वहां छगन नाम का एक धोबी रहता था, सीधा, मेहनती और देवी भक्त। उसका विवाह रेणुका नाम की एक अत्यंत सुंदर और पवित्र स्त्री से हुआ था। एक दिन छगन अपनी पत्नी और साले के साथ दुर्गा माता के दर्शन के लिए निकला। यात्रा के दौरान उन्हें एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। छगन बोला, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं माता के दर्शन करके आता हूं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही छगन गहरी भक्ति में डूब गया। उसका मन भाव विभोर हो उठा। वह सोचने लगा, मैं माता को ऐसी कौन सी भेंट चढ़ाऊं जो सबसे श्रेष्ठ हो। भक्ति के आवेश में उसने पास रखी तलवार उठाई और माता को अपना सिर अर्पित कर दिया। बहुत देर तक जब छगन बाहर नहीं आया तो उसका साला उसे ढूंढते हुए मंदिर के अंदर पहुंचा। वहां उसने अपने जीजा का कटा हुआ सिर देखा। भय और घबराहट में उसने सोचा, लोग मुझे ही हत्यारा समझेंगे। डर के मारे उसने भी उसी तलवार से अपना सिर काट लिया। जब दोनों वापस नहीं लौटे तो रेणुका मंदिर के भीतर आई। पति और भाई को मृत देखकर वह चीख पड़ी। शोक और निराशा में वह भी अपनी जान देने को तैयार हुई। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला और देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, बेटी, धैर्य रख, इन दोनों के सिर इनके धड़ों पर लगा दे, मैं इन्हें जीवित कर दूंगी। घबराहट और जल्दबाजी में रेणुका से एक बड़ी भूल हो गई। उसने अपने पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के शरीर पर लगा दिया। देवी बोली, तथास्तु, और दोनों जीवित हो उठे। अब वहां दो पुरुष खड़े थे। एक के पास पति का सिर था पर शरीर भाई का, दूसरे के पास भाई का सिर था पर शरीर पति का। यहीं बेताल ने कहानी रोक दी और बोला, बताओ राजन, शास्त्रों के अनुसार रेणुका का असली पति कौन है? जिसके पास पति का शरीर है या जिसके पास उसका सिर? अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम तुरंत बोले, बेताल, शास्त्रों में सिर को शरीर का सर्वोच्च अंग माना गया है। सिर ही ज्ञान, पहचान और आत्मा का केंद्र है। शरीर तो केवल उसकी आज्ञा का पालन करता है। इसलिए जिसके पास पति का सिर है वही रेणुका का वास्तविक पति है। यह सुनकर बेताल जोर से हंसा। वाह विक्रम, तूने सिर और शरीर का रहस्य सुलझा दिया, पर मैं चला। इतना कहकर वह राजा के कंधे से उड़ गया और फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम बिना देर किए उसे पकड़ने फिर चल पड़े। तो दोस्तों, यही थी विक्रम और बेताल की छठी रहस्यमयी कहानी। इस कथा से हमें सीख मिलती है, पहचान और सत्य का आधार बाहरी शरीर नहीं बल्कि चेतना और ज्ञान है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।